नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल। कृषि मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर के प्रताप नगर में खंड कृषि कार्यालय का किया उद्घाटन। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों की समस्या जानी। इस मौके पर किसान ने कृषि मंत्री को बताया कि उन्हें हर सीजन में खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है और इस बार कीटनाशक दवाइयों में मिलावट व खाद तथा बीज के नकली होने का अंदेशा भी होता है। किसानों ने कहा कि दुकानदारों द्वारा किसानों को अक्सर खाद के साथ जबरन अन्य अवांछित सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इन सब समस्याओं को लेकर किसान जब खंड कृषि कार्यालय में आते हैं तो उपस्थित अधिकारी इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए उपमंडलीय जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में जाने को कहते हैं। इसके लिए किसान को 30-40 किलोमीटर दूर यमुनानगर जाना पड़ता है। किसानों ने खेती की दिन प्रतिदिन बढ़ती लागत व घटती जोतों की समस्या से उभरने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने की जरूरत पर भी बात की है। किसान की बात सुनने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की शिकायत व कुछ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के मामले भी उनके संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में प्रदेश भर में ऐसे मामले भी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस समस्या का हल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद कृषि मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के कृषि व बागवानी अधिकारी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत की व विभागों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यमुनानगर से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अपनी कमेंट राय में। किसान जनक राज शर्मा जी, माननीय बलकार सिंह जी, किशनपुरा गांव के सरपंच श्री सचिव वालिया जी, चेयरमैन पैक्स श्री जसवंत सिंह जी, बिलभरा से माननीय सतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक मोर्चा किसानों की डिमांड कुछ इस प्रकार की डिमांड जिससे किसानों को और लाभ हो, उसके और फायदे ज़्यादा डिमांड वो थी, अपनी बात तो कम थी। ऑलमोस्ट आपने हमने कहा है कि जल्दी इनकी सारी की सारी बातें जो इनके बेनिफिट की बातें नहीं है वो भी अब दूसरे स्टेटों में जो भी है उनके देख के सारी बात करके अधिकारियों को मीटिंग बुलाएंगे और इनकी यूनियन के भी कुछ लोगों को बुलाएंगे, उनके जो पदाधिकारियों को बुलाएंगे, बातचीत सर कुछ ना खाद और बीज के बारे में भी कुछ धांधली और कुछ सब्सिडी के बारे में था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? धांधली तो कोई भी अफसर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सस्पेंड अगर कोई ऑफिसर तो खैर क्या करेगा, पर ऑफिसर का अगर सहयोग है तो ऑफिसर के खिलाफ भी करेंगे, लेकिन अगर कोई डीलर है उसके खिलाफ भी करेंगे। अगर वो इस प्रकार की धांधली को करता है तो उसके खिलाफ भी करेंगे। जैसे आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो और भी शहरों में आप ये कुछ ऑफिस वगैरह कुछ होंगे? हाँ, निश्चित तौर से ऐसे कुछ खुलेंगे और आने वाले टाइम में देखिए एक टाइम ऐसा आया था, बीच का दौर ऐसा आया था तो ये समझा गया कि शायद एग्रीकल्चर अधिकारी को बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, ऐसी एक धारणा बन गई। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया था दुनिया में तो अब ये लग रहा है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी डॉक्टर की ज़रूरत है, वैसे ही उनकी भी ज़रूरत है। तो आज जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसको बचाने की बहुत जरूरत है। आज पानी साफ सुथरा रहे उसको बचाने की बहुत जरूरत है, पर्यावरण ठीक रहे उसको बचाने की बहुत जरूरत है। उसके लिए मैं इन अधिकारियों की जरूरत है ताकि समाज को जाके जागरूक करो। कई बार क्या है ना, मैं अपने आप ही अपना कत्ल करने लग रहा, मान लो मैं आग लगाने लग रहा खेत में तो ये ना समझो कि मैं लोगों को परेशान कर रहा, मैं तो अपना भी कत्ल अपने आप ही करने लग रहा, क्योंकि ज़मीन की उर्वर शक्ति जो है, जो उसकी ताकत है वो खत्म हो जाएगी ऐसा ऐसा। उसको समझाने के लिए तो कोई चाहिएगा ना जी। तो अभी ये अधिकारी होंगे तो ये समझाएंगे उसको सारा, पानी का कितना इस्तेमाल करना, कितना नहीं करना। पानी ऐसा तो है नहीं कि आप उसको अनलिमिटेड यूज करते रहो, तो आने वाले टाइम में और समस्या ऐसी है। और अब हम ये सब चाहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसमें भी आगे लोग बढ़े और ऐसा पूरी दुनिया का रुझान, तो उसमें भी यही अगर सहयोग करेंगे तभी। सर कृषि कार्यालय का भी उद्घाटन किया आज? हाँ, आज ही कृषि कार्यालय बना, पहले भी था कार्यालय तो, लेकिन वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज एक अच्छी जगह मिल गई और इन्होंने सारा का सारा वो व्यवस्थित करके वहाँ किया। मैं समझता हूँ उससे किसानों को बहुत लाभ होगा कि वो अच्छी जगह पे भी उनका पहुँच में भी होगा, तो वो जाके अधिकारियों को मिल सकेगा। मंत्री जी कंवरपाल जी से रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे हरियाणा के
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, DHO और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने भाग लिया। और उसमें जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी और जो किसान के भले के लिए थी, उनके बारे में हमने मंत्री जी को रिक्वेस्ट की और मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इन मीटिंग हमारे अधिकारियों की और हमारी साथ में मीटिंग डिमांड थी और क्या क्या उसमें पूरी हो गई है वो बताइए। पूरी तो अभी नहीं कह सकते, बट जैसा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे एक तो हमने ये बताया कि हमारा जो पे स्केल है वो सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में, और दूसरा ये है कि हाईटेक लैब और ऑफिसेज नहीं है जहाँ किसान को सीधा लाभ मिल सके, कि किसान को दर दर ना भटकना पड़े। और तीसरा ये है कि एक एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ हरियाणा का गठन की रिक्वेस्ट हमने की है, जिससे होगा क्या कि जिस किसी का भी मन करता है वो एग्रीकल्चर का आउटलेट खोल लेता है। अगर एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ हरियाणा का गठन होगा तो ये जो कालाबाजारी है, ये गलत बात जो है किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, ये बंद हो जाएगी पूरी तरह से। अगर जैसे आज तो उन्होंने आश्वासन दिया है क्योंकि आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, अगर बाई चांस अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट भी यही रहेगा कि हम मंत्री जी से दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे। हम सरकार से विरोध करने के उसमें नहीं, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे मंत्री जी से दोबारा। और हमें पता है कि इस तरह की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन हमें दिया है, पहले भी हम मंत्री जी से आज इन्होंने कार्यालय की यहाँ पे लॉन्चिंग हाँ, भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये पूरे हरियाणा में भी ये ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसेज हैं हमारे हरियाणा में कई जगह ओपन हुए हैं, तो इस तरह हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते जाएंगे। हर जगह इनका पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस खुलेगा, ओपनिंग होगी, तो वहाँ इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये उद्घाटन करने का फैसला। थैंक यू। मैं पंचकुला पोस्टेड हूँ और बागवानी विभाग का एक अधिकारी हूँ। और जिस तरह से बागवानी और कृषि विभाग ने मिलकर ये जो मंत्री जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है और उनसे जो आश्वासन लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरे होंगे। और जैसे कि डॉक्टर सुशील ने बताया है कि हम बार बार इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हमें ये उम्मीद है कि जल्दी हमें इलेक्शन टाइम से पहले इसमें उपलब्धि हासिल हो जाएगी। थैंक यू।